नमस्कार, ईवी 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रेजिट वीडियो ब्रांकोस्कोपी विधि से रीवा में पहली बार की गई सर्जरी। बेचिया थाना अंतर्गत भटलो गांव में 60 वर्षीय बुजुर्ग की धारदार हथियार से की गई हत्या। दो गुटों के बीच हुई झड़प, नीम चौराहे में खुलेआम चली गोली। और पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने अपने आवास में पत्रकार वार्ता के माध्यम से कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रिजिड वीडियो ब्रांकोस्कोपी विधि से रीवा में पहली बार की गई सर्जरी। यूं तो संजय गांधी अस्पताल अक्सर अपने कारनामों के लिए जाना जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी खबरें भी आती हैं जिसमें रीवा वासियों का सीना चौड़ा हो जाता है। ऐसी एक खबर आज सामने आई है, जहां एक 14 साल के बच्चे की श्वास नली में मूंगफली का दाना निकाला गया। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने बताया कि यह संभव हुआ है रिजिड वीडियो ब्रांकोस्कोपी विधि के कारण, जिसमें बड़ी आसानी से उस बच्चे की श्वास नली से मूंगफली का दाना निकाल दिया गया। उन्होंने बताया कि सीटी स्कैन के दौरान श्वास नली में मूंगफली का दाना होने की कंफर्मेशन हुई थी। डॉक्टर बजाज ने उस बच्चे को एग्जामिन किया। उसके बाद उनके पास बच्चा पहुंचा और उसका सफल इलाज हुआ। क्या कहना है इस पर विशेषज्ञ का, आइए सुने। ये देखिए, यहाँ पे कि अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए तो एक उपलब्धि है, और वो इसलिए क्योंकि हम लोग ने जो है अभी तक यहाँ पर कभी भी वीडियो ब्रोंकोस्कोपी नहीं करी थी, रिजिड वीडियो ब्रोंकोस्कोपी। और थोड़ा सा सामान और इंस्ट्रूमेंट्स के कमी की वजह से भी हम लोगों को दिक्कत आती है, और इसमें भी हम लोगों को यही प्रॉब्लम आ रही थी। तो जाहिर बात है, हमने मेरा अपने पर्सनल जो भी अपने सामान थे वो मैं लेकर के आया था, और क्योंकि बहुत छोटा बच्चा था, 14 महीना का बच्चा था, और उसमें जो है हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही थी। इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा होने की वजह से जो सांस लेने का रास्ता होता है या जो ग्लॉटिस होती है जिसे बोलते हैं, वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो हम लोग जो है उसको भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, और हमको जो है वो भी निकालना है। जो मूंगफली उसके सांस की नली में नीचे फंसी हुई थी, उसको कराइना बोलते हैं, जहाँ पर बाइफर्केशन होता है ब्रोंकस ट्रेकिया का इनटू ब्रोंकस। तो बट ऊपर वाले ने जो है भी हम लोग की खैर मदद ही करी, और एनेस्थीसिया वाले डिपार्टमेंट और हमारे डॉक्टर्स और डॉक्टर नरेश बजाज सर ने जो है पेशेंट को हम लोग पास भेजा था। उसका सीटी स्कैन हुआ था, उसमें मूंगफली दिख रही थी। तो हम लोगों ने इसको एक बार ये कह लीजिए कि यहाँ के लिए या अपने मेडिकल कॉलेज के लिए एक उपलब्धि इसलिए है क्योंकि पहली बार वीडियो ब्रोंकोस्कोपी हुई, रिजिड वीडियो ब्रोंकोस्कोपी। पेशेंट एकदम ठीक है, सफल ऑपरेशन रहा। और हम जो है अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज में या ईएनटी विभाग में इस चीज़ के लिए हमेशा कोशिश ये करते रहते हैं कि जो लेटेस्ट चीज़ें हैं या जो लेटेस्ट ईएनटी सर्जरीज़ हैं, जिसके लिए लोगों को नागपुर और जबलपुर या भोपाल कहीं जाना पड़ता था, उसके लिए जो है अब उनको ना जाना पड़े। म्यूकर में भी हम लोगों ने बहुत काम किया है। म्यूकर में हम लोगों का ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट रहा है। सिमिलरली जो है हम लोग एंडोस्कोपी की सर्जरी करते हैं। एंडोस्कोपी की सर्जरी में एक ही सिटिंग में दोनों कान का काम कर देते हैं, सर्जरी कर देते हैं। दूरबीन से करते हैं, एक कोई निशान नहीं पड़ता है। खास करके फीमेल्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए या जो लोग फिटनेस के लिए आर्मी और सर्विस में जाते हैं, उन लोग के लिए बहुत फ़ायदा होता है। तो बस यही है कि आप लोग के सबके सहयोग से और आप लोग की दुआओं से इधर हम लोग जो है ईएनटी विभाग को या नाक कान गले विभाग को एसएस मेडिकल कॉलेज में उच्च स्तर पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जो है यहाँ से बाहर ना जाना पड़े। धन्यवाद। बेचिया थाना अंतर्गत भटलो गांव में 60 वर्षीय बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना की एक रात पहले मृतक राम मिलन कोल पूरी तरह से स्वस्थ थे। उनकी बहू ने उन्हें खाने के लिए खाना दिया और रात को सो गए। सुबह जब चाय देने के लिए उनका नाती पास पहुंचा तो देखा तो उनके गले से खून बह रहा था। उसने अपनी मां को बुलाया, मां पहुंची और आवाज लगाई तो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। बताया जा रहा है कि संभवतः किसी पारिवारिक विवाद के चलते ऐसा हो सकता है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। घटना किन कारणों से हुई, इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। घटना के संबंध में मृतक की बहू ने हमें बताया। साहब 7 बजे लड़का आवा काम करके खाना बनाए, 5 बजे बना लिहन। घर में रहते रहे तो 5 बजे बनाए। ससुर दिन भर घर में रहे आए। 4 रोज से बुखार आती है। 4 दिन पहले माइकिन से आन, फिर दवाई करान। लड़का कहन पैसा दे तो दवाई करान,
दवाई करा के रिटर्न काल शाम के जैसे आए तो गैया बांधी हम खाना बनावत रही तो कहीं चाय न बनाई है तो हम कहीं ना शक्कर चाय पत्ती नहीं है सवेरे बनाऊ तब बिटिया का लगे पौड़ रही फिर खाना बना के का बिटिया छोट वाली कही इसकी सेमाई वह सूजी बना ली मम्मी तो सुबह के चावल रोटी सब्जी दिहन तो चावल और सब्जी खा लीन रोटी रखी रही है बहिना रखी ही फिर सूजी दिहन तो सूजी ले लीन कहीं की दे खा ले सूजी और रोटी में खाब हेलुआ हाउ है खाए नहीं और फिर पौड़ रहे हम बंद करके कैमरा लड़का बिटिया लेके पढ़ रहे सुबह उठन तो घर चिंत करन खाना बनान चढ़ान जब का कहन की चाह चढ़ा दे ससुर का जा लाला रे पूछिया जाके जैसे लड़का गा घोराइस की मम्मी रे हुआ है बाबा के खून चलत बाबा बाबा चाह पिला कहन की मम्मी रे आज जल्दी बाबा के खून चलत गन तो रोबे लागन साहब हो गए बस इतना हत्या कर दी गई है उनकी। अब का जाने के हत्या करी समता ये देखा भाई नहीं बहन हाँ करीन तो किस तरह के चोट के निशान थे शरीर पे? घुटकी में यह दिखन जैसे लड़का चिल्लान तो दिखन तो ये यहाँ छेदा रहा है। नाम क्या था उनका? राम मिलन को। आपका नाम क्या है? नीता को। आप किसी को जानती हैं कौन मार सकता है? अब हम साहब का जानी हम कि के मारिस के नहीं मारिस लड़का लड़के तब हम मायके से आन तब पर रहे। इस संबंध में हमने बिछिया थाना प्रभारी जेएस ठाकुर से बात की। करीब 6:30-7 बजे जो है एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को जो है जो नाम है उसका राम मिलन कोल उसके ऊपर किसी व्यक्ति ने जो है एक धारदार हथियार से जो है गले के साइड में जो है चाकू से हमला कर दिया है। सूचना पर हम लोग तस्दीक के लिए गए थे तो देखा कि एक कान के नीचे जो है धारदार हथियार से उसका एक कट लगा हुआ है और उसी से उसकी जो है मृत्यु होना संभावित है और आगे कार्रवाई जो है के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। प्रारंभिक जांच में कुछ जानकारी सामने आई, परिजनों को संदेह जताया है किस पर? अभी चूंकि उसका किसी से वाद विवाद था नहीं और बहुत ज़्यादा सीधा व्यक्ति है तो इस तरीके से समझ में आ रहा है कि कुछ पारिवारिक ही विवाद संभावना है और अभी कहा कुछ नहीं जा सकता है। क्या तथ्य सामने आएंगे जो भी होगा तो विवेचना का पार्ट है वो आपको अवगत हो जाएगा। वो नीम चौराहे में खुलेआम चली गोली, 2 गुटों के बीच हुई झड़प। रीवा शहर में इन दिनों पूरी तरह से दक्षिण भारतीय मसाला फिल्मों की तरह हो चुका है। यह बात बात पर गोली चल जाती है, तलवारें खिंच जाती हैं, कोई भी कभी भी किसी को मार देता है। खुलेआम बाइकों में मुंह बांधे युवा घूमते रहते हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती, जबकि पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और कंट्रोल रूम से डायरेक्ट उन पर नजर रखी जाती है। ऐसी एक घटना कल शाम स्टेडियम के पास नीम चौराहे के सामने घटित हुई, जहां 2 गुटों में बहस हुई। सभी के सभी बाइक में सवार थे। घटना करीब शाम 7:30 बजे के आसपास की है। इसी समय लोग सब्जी भाजी और अन्य सामान लेने के लिए निकलते हैं, जिनमें अधिकतर बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं रहती हैं। खबर लिखे जाने तक किसी भी तरह की कोई कार्यवाही की सूचना नहीं मिली थी। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए और कुछ अंदाजा लगाइए किस तरह से शहर में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पूर्व सांसद देवराज पटेल ने आज एसपी रीवा को सौंपा ज्ञापन। गत दिनों प्रॉपर्टी डीलर राकेश रतन पटेल और जयप्रकाश पटेल का अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई थी। यहां तक कि उनके नाखूनों में कीलें ठोक दी गईं। पूर्व सांसद देवराज पटेल ने कहा कि ऐसी सजा तो अंग्रेज ही नहीं देते जैसी सजा लोगों ने दी है। उन्होंने कहा कि अमैया थाने में रिपोर्ट तो दर्ज है किंतु उचित धाराएं नहीं लगाई गई। साथ ही उनकी यह भी मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये 3-4 दिन पहले जो एक बालक राकेश रतन जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उनके साथ जो मारपीट हुई है, जयवीर सिंह जेपी पटेल, 2 लड़कों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है, जिन पर अमैया थाना में रिपोर्ट तो दर्ज की गई है लेकिन जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं नहीं लगी है। इसलिए आज हम लोग यहाँ एसपी साहब के संज्ञान में बात डालने के लिए ज्ञापन के माध्यम से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुए। इन्हीं सब बातों को लेकर तो हम लोग एसपी साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो और न्यायसंगत कार्रवाई। एसपी साहब ने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया, हर जगह बात भी किया और ऐसी उम्मीद है कि एसपी साहब के संज्ञान में आने के बाद, बात तो संज्ञान में उनके पूरे जिले की रहती है लेकिन हम लोगों के बताने के बाद उन्होंने हर जगह सबको सूचित किया और आगे अगली कार्रवाई करने के लिए उन्होंने सब जगह निर्देशित किया है और उम्मीद है कि शाम तक सारा का सारा जो मामला है वो पूरा अब सिरमौर चौराहे से इनके घर से बुलाया गया था।
इनको किसी बात के समझौते के लिए, लेकिन ले जाकर कहीं अन्यत्र स्थान में इनके साथ मारपीट की। वीडियो भी है, वीडियो मेरे संज्ञान में भी आया है कि वीडियो बना हुआ है। बाकी फोटोज, और मैं हॉस्पिटल भी देखने गया था तो वहाँ तो उनकी हालत देखा ही। किस बेरहमी से मारा गया है उन लोगों को, माने इस तरह से अपराधियों को नहीं मारा जाता जिस तरह से पुलिस नहीं मारती, जिस तरह से उनके साथ कृत्य किया गया है। और हमने देखा, उनकी पिक्चर भी लिया हूँ। वीडियो तो अभी बताए हैं कि किस तरह से मतलब वो है, लेकिन फोटो देखकर ऐसा लगता है कि कपड़े खोल कर मारा गया है। पीठ में भी चोट के निशान है, यहाँ भी है, यहाँ भी, माने पूरे शरीर में हर जगह उनके। मध्य प्रदेश शासन वन मंडल विभाग की ओर से किया गया वृक्षारोपण कार्यक्रम। गुप्ता पेट्रोल पंप से लेकर करहिया मंडी रोड के पुल तक आज वृक्षारोपण किया गया। लगभग 2.5 किलोमीटर की इस सड़क पे से 800 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 5-5 मीटर की दूरी पर छायादार पौधे लगाए जाएंगे, जिससे राहगीरों को आने जाने में छाया तो मिलेगी ही, साथ ही टहलने वाले नागरिकों को शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलेगा। कार्यक्रम के अवसर पर रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल सहित वन मंडल के आलाधिकारी, कर्मचारी के साथ सैकड़ों की संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित रहे। ये जब तक बरसात रहेगी तब तक वृक्षारोपण का काम चलेगा। आज जो नई रोड बनी है रीवा में, गुप्ता पेट्रोल पंप से लेके और करहिया पुल तक, वो बिल्कुल ग्रीन फील्ड रोड है, तो इसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज शुरू हुआ है। लगभग 800 पौधे लगेंगे, 400 एक तरफ, 400 एक तरफ, जिससे कि रोड तो बहुत ही शानदार बन गई है। वृक्षारोपण से और खूबसूरती रोड में आएगी। किन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई वृक्षारोपण की? विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है। नीम चौराहे से लेके करहिया मंडी तक का पिछले साल उन्होंने किया था, उसमें जो पौधे नहीं बचे हैं उसको दोबारा लगाएं और गुप्ता पेट्रोल पंप से करहिया पुल तक नए वृक्षारोपण करेंगे, इसकी देखभाल करेंगे, तो ये रोड आने वाले दिनों में घूमने वालों के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। गुप्ता पेट्रोल पंप से लेकर के करहिया मंडी रोड पे जो पुल है, ये करीब 2.5 किलोमीटर का लंबाई है और इसमें 5 मीटर पे एक पौधा लग रहा है। उसी हिसाब से करीब 500 पौधे लगाए जाने की योजना है। आमतौर पर औषधि पौधों पेड़ सड़क के किनारे नहीं लग पाते हैं, उसके लिए क्या? सड़क किनारे आमतौर पे हम लोग छायादार और शोभादार पौधे ही लगाते हैं। औषधि पौधे लगाने का औचित्य नहीं बनता है। छायादार और शोभादार इसलिए लगाते हैं ताकि राहगीरों को छाया मिले, और शोभादार इसलिए ताकि देखने में बड़ा खूबसूरत लगे। इसलिए छायादार और शोभादार पौधा ही सड़क किनारे लगाए जाते हैं। सोसाइटी तक तो ठीक है, वृक्षारोपण खड़े रहे। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने आज अपने आवास में पत्रकार वार्ता के माध्यम से कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए।
पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि पूरे विंध्य क्षेत्र में इस वर्ष कम वर्षा के चलते किसानों की भूमि पर बुवाई का काम अच्छे से नहीं हो पाया है। अधिकांश किसान अभी भी अपने खेतों में पानी आने पर धान की रुपाई कर रहे हैं। वहीं आवारा पशुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। सबसे प्रमुख मुद्दा है कि जवा विकासखंड अंतर्गत एक आदिवासी रामकिशन ओल के मकान को समिति प्रबंधक उमेश पांडे द्वारा हड़प लिया गया है, क्योंकि उसे सत्तारूढ़ नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। और भी बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने उठाए। क्या है उनके मुद्दे, जानने के लिए चलते हैं सीधे पत्रकार वार्ता में। और सुंदरलाल कोल की जमीन को वहाँ के स्थानीय सेल्समैन बहुत दिनों तक धोखा में रखा कि मैं किराए से लिया हूँ, थोड़ा थोड़ा करके कुछ देता भी रहा। 7 वर्ष से लगातार इस तरह से काम किया। जब उसका किराया बढ़ गया, बन गया, तब कहने लगा कि तब तुम्हारा है ही नहीं, इसको मैंने बिक्रीनामा लिखा लिया। आदिवासियों की ज़मीन को बिना कलेक्टर के परमिशन की पहली बात तो ली नहीं जा सकती, कानूनी बात, जिसका भी मेरे पास यहाँ दस्तावेज उपलब्ध है, क्योंकि मैं हाई कोर्ट से मंगाया, मैंने बात किया हाई कोर्ट में। दूसरा, अगर चरमोई की भूमि है तो कलेक्टर को भी परमिशन नहीं है, राज्य शासन के कैबिनेट परमिशन देगी, क्योंकि राज्य शासन का उसका अलाटमेंट है। तो उनको लूटा जा रहा है। इस संदर्भ में थाना प्रभारी से लेकर तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, मुख्यमंत्री और जहाँ जहाँ भी संबंधित जनों को, फूड कंट्रोलर, डीआर, सबको हमने पत्र लिखा और सबसे चर्चा की कि भाई आप सोसाइटी अन्यत्र स्थानांतरित कर दीजिए। सोसाइटी का झगड़ा है और सोसाइटी रख के कि वो घुसे तो हमें बेडकैती लिखवाएं, और सब जितना डभौरा कांड 28 करोड़ का पहले हुआ वो किया हुआ घोटाला, तो उसी में चाहता है कि हम लिखा दें कि आदिवासी हमारा संपूर्ण लूट ले गए, केस लूट ले गए, गल्ला लूट ले गए, हमारा सोसाइटी लूट लिया, हमारा डॉक्यूमेंट लूट गए सब। तो ये चाहता है। हमने उनको रोका, जब मेरे संपर्क में आए मेरे भ्रमण के दौरान, तो मैंने रोका कि ऐसा कोई कानूनी अपराध नहीं करना। अब वो बेचारे धरने में बैठे हैं, जिनका घर है आदिवासी का, उनके पास ऋण पुस्तिका है, उनके पास पट्टा है, उनके पास खसरा है, बावजूद इसके ज़बरदस्ती है, हाँ करेंगे करेंगे, और अब लूट रहे हैं। तो आज कल मैं कमिश्नर साहब से मिला था, इसके पहले 2 दिन पहले हमने कलेक्टर को मिला। इनको ये जू नहीं रह रही है कि भैया आदिवासी, तुम्हें तो लगता है हाँ कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करोगे भैया, बताओ तो उनको। 170 खा की बात एसडीएम कर रहा है। 170 खा का मतलब है, उसमें भी ये कानून निकालो बड़े बाबू। ये तो 170 का मतलब है कि अगर कोई सरकारी ज़मीन आदिवासी को अलाटमेंट है तो उसको ही नहीं, उसके अगर वो मृतक हो गया तो उसके वारिस को भी वो ज़मीन दी जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। किसी को सवर्ण को या किसी अन्य को बिना परमिशन, ये है 170 खा, जिसको हमने हाई कोर्ट से मंगाया रूलिंग के अतिरिक्त। ये मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता ये 1959 का ये है, उसमें संशोधन हुआ है 89 में, उसमें भी है। इसमें लिखा है इफ द ग्राम पंचायत सभा सेंक्शन आर एरिया रिफ्लेक्ट टू द क्लासेस ऑफ आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी पर्सन अदर देन मेंबर इज ओरिजिनलिटी ट्राइबल पोजिशन टू द लैंड, तो इसके वारिस को दी जाएगी। कुल मिला के इसका अर्थ है कि अगर वो मृत भी हो जाए तब भी उसके वारिस को लैंड मिलेगी, तीसरे को नहीं मिलेगी। बावजूद इसके भी पूरा प्रशासन पैसा लेके, मेरा सीधा आरोप है कि प्रशासन मोटी रकम लेकर, और जो मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के पद पर बैठा के अपने को गौरवान्वित कर रही है, हम भी आदर करते हैं राष्ट्रपति का, हम भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, पर उसी समुदाय के लोगों को हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे बॉर्डर में, मेरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तात्पर्य है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश से सटा क्षेत्र है। अगर कोई अनहोनी घटना या किसी तरह के भी प्रायोजित घटना वहाँ होती है असत्तासीनों के इशारे पर, वहाँ के स्थानीय लोगों के इशारे पर, तो उत्तर प्रदेश का भी आदिवासी, मध्य प्रदेश का भी आदिवासी और तमाम स्थानीय क्षेत्र का भी आदिवासी वहाँ जब अगर एकत्रीकरण करेगा तो ये घटना बड़ी ना हो जाए और ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण न हो जाए, इस घटना की बदनामी मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश सहित देश में न चली जाए, तो मैं समय रहते सचेत कर रहा हूँ। इसीलिए मैं प्रेस को आज गवाही मानकर मैं ये बात कह रहा हूँ। ये मध्य प्रदेश लेवल की खबर है कि आदिवासियों को सरेआम लूट कर और उनकी ज़मीन लूट कर और उनको ज़मीन को लूट कर ये तानाशाह लोग
और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरेआम लूटना चाहती है और कांग्रेस भी मृत प्राय है इस जिले में। कांग्रेस अपनी विपक्ष की भूमिका से बाहर है। मेरा आरोप है कांग्रेस के ऊपर कि अनशन में बैठे हैं और लगातार खबरें चल रही हैं और उसी आदिवासी समुदाय से कुछ लोग आ रहे हैं हमारे पास अभी बेचारे मोटरसाइकिल से, क्योंकि न मेरे पास ऐसा पैसा है नहीं कि मुझे राजनीति करना है आदिवासियों के माध्यम से, तो मैं गाड़ी भेजूँ, घोड़ा भेजूँ, यहाँ उनकी महिलाओं को उठा लाऊँ, ये मुझे नहीं करना है। मैं तो एक निष्पक्ष और न्याय के पक्ष, मैं पूरे कम्युनिटी के विरोध में नहीं हूँ। कल को कोई कहे तो आप ब्राह्मण हो, अब तो ब्राह्मण के विरोध में बात कर रहे, मैं व्यक्ति के विरोध में बात कर रहा हूँ जो आदिवासियों को लूट रहा है। मैं पूरे ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं न कहीं उनकी बात कर रहा हूँ जो अन्याय करके समाज में बदनामी कर रहा है ब्राह्मण की। अभी कई लोग कहेंगे अरे वो ब्राह्मण शिवम तिवारी जी ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। और जो भी बेईमान। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेती को। नमस्कार।